नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 79th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर के लिए हुए भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री के भाषण का लब्बो-लुबाब यह है कि देश के सभी वर्ग बीती बातों को भुलाते हुए एकजुटता के साथ नए भारत के निर्माण में जुटे। मीडिया में प्रधानमंत्री के राम सबके और सबके राम, राम धर्म के नहीं, देश की संस्कृति के प्रतीक और जय श्री राम की जगह सिया राम के उद्घोष पर व्यापक विमर्श हुआ है। इन शब्दों के अलग अलग निहितार्थ निकाले गए हैं, मगर सवाल यह है कि राम मंदिर मुद्दे की बाधा दूर होने के बाद क्या भाजपा और मोदी सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेगी? क्या वाकई मोदी सरकार भविष्य में विकास के मुद्दे को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकल्प बनाएगी? भले ही मीडिया के अलग अलग विश्लेषणों में इस आशय की उम्मीद जताई गई है, मगर इसकी संभावना ना के बराबर है। दरअसल भूमि पूजन के दौरान एक ही मंच पर प्रधानमंत्री के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति बता रही थी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा फिलहाल गौण होने वाला नहीं है। गौण होने की जगह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को भाजपा और मोदी सरकार आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाएगी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सियासत कैसे उग्र रूप में सामने आएगी, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा इस बात पर कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मोर्चे पर भाजपा और मोदी सरकार की झोली में अभी कौन कौन से मुद्दे बाकी हैं। ऐसे मुद्दे जो अगले लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं के मन में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दिए को जलाए रख सकें। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि साल 1980 में भाजपा की स्थापना के बाद तीन अहम मुद्दे अनुच्छेद 370, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड इस पार्टी की पहचान थी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 6 महीने में ही इनमें से दो प्रमुख मुद्दों राम मंदिर और अनुच्छेद 370 का निपटारा हो गया है। पहचान वाले तीन मुद्दों में अब सिर्फ समान नागरिक संहिता ही बाकी है, मगर इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा के लिए चुनावी फसल तैयार करने के लिए खाद पानी का काम कर सकते हैं। इनमें जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और गौ हत्या पर राष्ट्रीय प्रतिबंध जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी कहते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दौर कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। मोदी सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को यादगार बनाने के लिए 5 अगस्त को ऐतिहासिक तारीख बनाना चाहती है। इसी दिन अनुच्छेद 370 हटा, इसी दिन राम मंदिर के लिए भूमि पूजन शुरू हुआ। ऐसे में लगता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए भी मोदी सरकार 5 अगस्त की तारीख को ही पसंद करेगी। वैसे भले जनसंख्या नियंत्रण कानून, गौ हत्या पर प्रतिबंध, धर्मांतरण विरोधी कानून पर विवाद की संभावना हो, मगर समान नागरिक संहिता के एजेंडे पर आगे बढ़ने के लिए मोदी सरकार के लिए रास्ता बेहद आसान है, क्योंकि शीर्ष अदालत के अलावा कई राज्यों का हाई कोर्ट भी पहले ही समान नागरिक संहिता पर समर्थन का भाव दिखा चुका है। एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक कर जैसे लोक लुभावन नारों की जन्मदाता मोदी सरकार इसी कड़ी में समान नागरिक संहिता को लागू कर एक देश एक कानून का नारा लगा सकती है। सवाल यह भी है कि मोदी सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे से क्यों बचे, क्योंकि इस एजेंडे से सरकार बीते 6 सालों से जमकर वोटों की फसल काट रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इसके राजनीतिक नायक नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा है कि इस मुद्दे के मुकाबले देश के दूसरे अन्य जरूरी मुद्दे कहीं टिकते ही नहीं। इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कमाल है कि कोरोना से अब प्रतिदिन हो रही सैकड़ों मौतों
और प्रतिदिन 60,000 लोगों के संक्रमित होने का सवाल कहीं नहीं है। इस महामारी के कारण करोड़ों लोगों के रोजगार छिन जाने का मुद्दा हाशिए पर है। करोड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूरों का महानगरों में अमानवीय स्थिति में पलायन जैसा बड़ा मुद्दा भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे के आगे कहीं नहीं टिका। फिर सवाल यह भी है कि अगर भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पटरी से उतरती है तो उसके पास इसका विकल्प क्या है? क्या कोई दूसरा ऐसा क्षेत्र है, ऐसी उपलब्धि है जिसके सहारे मोदी सरकार या भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दामन छोड़ने का खतरा मोल ले सकती है? सीधा सा जवाब है नहीं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश की हालत पहले से पतली है। सरकार के पास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अलावा ऐसा कोई मॉडल ही नहीं है जिसकी पटरी पर भाजपा की सियासी गाड़ी फर्राटा भर सके। वैसे भी हमारे देश की राजनीति का सच भावनाओं का दोहन है। इस मामले में भाजपा अपवाद नहीं है। आजादी के बाद एक दो सरकारों को छोड़ दें तो अन्य सभी सरकारों ने भावनाओं का दोहन किया है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में चाहे गरीबी हटाओ का नारा हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने या फिर राम मंदिर निर्माण का वादा, देश के सभी दलों को लोगों की भावनाओं के दोहन में महारत हासिल है। क्योंकि राजनीति में वोट पाने का ये शॉर्टकट रास्ता है। दूसरे रास्ते से सियासी गाड़ी खींचने की राह बेहद जटिल है। इसकी प्रक्रिया भी बेहद लंबी है। ये रास्ता समय और समर्पण मांगता है। यही कारण है कि आजादी के बाद से अब तक आई सरकारों ने सत्ता हासिल करने के लिए भावनाओं की राजनीति के जरिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया है। इसका फिलहाल अंत नहीं दिखाई देता। रही बात भाजपा और मोदी सरकार के भविष्य की राजनीति की, तो सियासत में भावनाओं के दोहन का खेल जारी रहेगा। रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार के आगे बढ़ने की अपेक्षा बेमानी है। इन क्षेत्रों में मोदी सरकार के पास दिखाने लायक कुछ है भी नहीं। ऐसे में भविष्य में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा देश की राजनीति में अपने चरम पर होगा। मोदी सरकार समान नागरिक संहिता सहित जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून लाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाएगी। भाजपा और मोदी सरकार को पता है कि देश की राजनीति में इस समय बहुसंख्यक वर्चस्व का मुद्दा हावी है। जब तक राजनीति में बहुसंख्यक वाद की राजनीति वोट दिलाती रहेगी, तब तक भाजपा और मोदी सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का झंडा मजबूती के साथ थामे रहेगी। नमस्कार।